जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धार बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति हैं जो चाहे दाह संस्कार के माध्यम से या प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती हैं। मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि शरीर को सामान्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 5 तत्वों में आत्मसात किया जा सके। माता भैरवी की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका शारीरिक रूप है, जिसका सूक्ष्म तत्व का तेजस की अभिव्यक्ति के साथ गहरा नाता है। वह तापस के रूप में जानी जाने वाली, परिवर्तनकारी गर्मी और तेजस के रूप में जाने जाने वाली दिव्य रोशनी दोनों का प्रतीक है। तपस केवल तपस्या का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक ऊंची आकांक्षा है जो किसी के जीवन में अन्य सभी रुचियों और आसक्तियों को मिटा देती है। वह जीवन की मौलिक इच्छा शक्ति भी है, जिस पर महारत हासिल करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। मन एकाकी रूप से एकाग्र हो जाता है जब इसे इसके साथ आनंदमय एकता के लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। इस एक चित्तता के लिए अद्वैत का अनुभव संभव है, जिससे सभी नाम और रूप मिट जाते हैं। एक आकांक्षी जो शुद्ध आनंद बनने के लिए अपने मन को खाली करने में सफल होता है, उससे अपना वास्तविक लौकिक रूप प्राप्त कर लिया है। चतुर्षष्ठी योगिनी में 64 योगिनियों का उल्लेख है। यह प्राचीन भारत में दिव्य शक्तियों के जो कि एक रहस्यमयी पंथ है। ये 64 योगिनी स्वयं को माता भैरवी की दासी मानती थी। इन योगिनियों की आदिवासी परंपराएं थी। इन योगिनियों को तंत्रवाद से जोड़ा गया था, क्योंकि वे देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। योगिनी प्रकृति के 5 तत्वों पंचभूतों पर नियंत्रण करने के लिए शरीर और मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखती हैं। यह माना जाता है कि उम्र बढ़ने और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को बताने के लिए महिलाएं प्रजनन क्षमता के माध्यम से अपनी सृजन की शक्ति का उपयोग कर सकती है। माता त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मूलाधार चक्र को जागृत कर वह हमें माया से, सांसारिक भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। माँ भैरवी को संहारक शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियां हैं जो विध्वंसक के रूप में कार्य करती हैं, जैसे माँ छिन्नमस्ता संहारक शक्ति हैं। माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहारक शक्ति हैं। माता भैरवी हमारे जीवन में उपस्थित सभी बुराइयों की संहारक शक्ति हैं, जो हर दिन अपने कार्यों में कार्यरत रहती है। माँ भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करती हैं, ताकि
नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वे हमारी सृजन की शक्तियों को बढ़ाती हैं ताकि वृद्धावस्था जल्द न आ सके। वे हमारे अज्ञान को नष्ट करती हैं। उनके विध्वंसक कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस अर्थ में वे निरंतर परिवर्तनशीलता की एक महाशक्ति हैं, जो अपरिहार्य माँ भैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक ले जाने वाली महाशक्ति हैं। तो आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध काल से है। देवी लाल वस्त्र और अपने गले में मुंडमाला पहनी है और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती है। देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती है। उनका बायां हाथ अभय मुद्रा को दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती हैं। ये माता त्रिपुर भैरवी ही थी जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण करके किया था। साधना से संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से मुक्त करती है। परिश्रम से किए गए कार्य योग अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती है। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगाभ्यास के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सभी प्रकार के मानवीय दोषों या अष्टपाश का विनाश आवश्यक है और यह शक्ति माता देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी को दो अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक में वह देवी काली के समान है, जो एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में वह तलवार रखती हैं, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय न करने का आग्रह करती है। साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। देवी भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है, जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपद प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और शातकुटी भैरवी। त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह 10 महाविद्याओं में से एक है। शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता 10 महाविद्या की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर के ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे भगवान, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति पूर्व वचनों को सुनकर बड़े प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासांतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं,
लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्राकट्य नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की और फिर माता उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर आ गया। अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उन पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ पलायन कर गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेधा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेधा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या के दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूपा। जो व्यक्ति अविद्या के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया कि हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु की शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगी और अंत में
यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्राप्त करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल सी मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त व्याख्यानों को सुनकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष घोर तपस्या करने के बाद देवी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो भी माता की आराधना करते हैं, माता उनके सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो बोलिए प्रेम से दश महाविद्या माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।